गुड इवनिंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। कल 9 क्लास का जैक बोर्ड का एग्जामिनेशन होने जा रहा है और उसी संदर्भ में मैं मैथ्स का एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। इसी में जितना संभव हो सकेगा उतना क्वेश्चन मैं आज सॉल्व कर रहा हूँ, फिर कल करूँगा। प्रश्न संख्या 1 है, जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अर्धगोला सबसे पहले देखिए, तो अर्धगोला का डायग्राम पहले बना देना होगा, ठीक है। और इसका रेडियस दिया हुआ है, यानी त्रिज्या कितना, 3 सेंटीमीटर। अब गौर कीजिए, तो आर हो गया, यानी हल में हल कैसे करना होगा, तो आर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो चारों तरफ से घुमा के होता है, एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो टोटल ऊपर वाला भी, अब ये सॉलिड है, ये सब भी जो है उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, या अगर ऐसे रहेगा तो उसको आधार का क्षेत्रफल बोल सकते हैं, ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए, ध्यान देके, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, अब प्लस ऊपरी भाग का क्षेत्रफल चूँकि वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 हुआ और पाई के जगह कितना हो जाएगा। अब गौर कीजिए, पाई को पाई ही रहने दीजिए, और आर कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27 है ना, और 27 पाई, इसको हम लिख सकते हैं 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर व्यास और 13 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाना होगा शंकु का। शंकु का डायग्राम ये हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, जो व्यास दिया हुआ पूरा 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक है, यानी व्यास है। इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा वो पहले निकाल देना होगा, और इसके बाद तिर्यक ऊंचाई यह दिया हुआ है कितना, 13 सेंटीमीटर। ये तिरछी ऊंचाई हो गया, तिर्यक ऊंचाई का मतलब तिरछी ऊंचाई, और ये डी हो गया 10 cm। तो हल में क्या करना होगा, सो देखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। सबसे पहले तो डी दिया हुआ है, डी यानी व्यास हो गया, कितना दिया हुआ है 10 cm। तो आर यानी त्रिज्या क्या हो जाएगा, डी बाई 2 यानी व्यास बाई 2, यानी 10 बाई 2, 2 5 जा 10 यानी 5 cm। आर हो गया 5 cm। अब देखिए, तो यह हो गया कितना 5 cm, यानी यहाँ से यहाँ तक ओ सी। तो अब लिखना होगा जब आर 5 cm और एच दिया हुआ है, एच फाइंड करना है, ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब एच फाइंड करना है, और एल दिया हुआ कितना 13 cm। अब ध्यान दीजिए, अब जानते हैं जो एल का फार्मूला क्या होता है, जो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या, तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई का स्क्वायर बराबर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का स्क्वायर और प्लस त्रिज्या का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, एल के जगह कितना लिखना होगा, 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर तो रहेगा ही, और आर के जगह कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, 13 13 जा 169 cm स्क्वायर, ठीक है। और ये 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कितना होगा, 5 5 जा 25 cm स्क्वायर। इधर आके क्या होगा, माइनस 25 cm स्क्वायर इज इक्वल टू कितना एच स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 144 cm स्क्वायर। तो सिर्फ एच निकालना है, तो 144 cm स्क्वायर का वर्गमूल निकाल देना होगा। 144 का वर्गमूल क्या होता है, आप लोग जानते ही होंगे, 12 यानी 12, तो 12 सेंटीमीटर, और यही इसकी ऊंचाई हो गई, और यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग का विकर्ण 2√2 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए हल में क्या करना होगा, इसको जो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यह फार्मूला हो सकता है आपके आँखों से परे होगा, आप इसे नहीं देखे होंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्ण का होल स्क्वायर, यदि विकर्ण दिया हुआ रहेगा तब। तो 1/2 इंटू विकर्ण कितना है, अब देखिए विकर्ण दिया हुआ है 2√2 सेंटीमीटर, अब इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 हो गया इंटू 2,
अब 2√2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 2 जा 4 और √2 का स्क्वायर 2, यानी 4 2 जा 8 cm स्क्वायर, तो 2 4 जा 8 अब सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यहाँ लिखना होगा = 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।